नमस्कार, मैं हूं विक्रम उपाध्याय। इलेक्शन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर हैं। हमने भी यहां बहुत सारे लोगों से बातचीत की और यह समझने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। आपका कोई पद भी है समाजवादी पार्टी में? मैं पिपराइच विधानसभा गोरखपुर जनपद का विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। और पूरा नाम क्या है आपका? संजय यादव। संजय जी, उत्तर प्रदेश से कहते हैं यहाँ से ही जो है दिल्ली का रास्ता जाता है जी। और इस बार यह योगी और मोदी दोनों हैं भारतीय जनता पार्टी से। जी जी। तो आपका रास्ता या समाजवादी पार्टी का रास्ता कैसे जाएगा? हम लोग पीडीए पे काम कर रहे हैं। पीडीए ही समाजवादी पार्टी को जिताएगा और एनडीए को हराएगा। तो ये 80 सीटों में से आप कितने सीटों की बात कर रहे हैं? 80 पे 80 में जीत रहा हूँ। और आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर जनपद से हैं और गोरखपुर जनपद में हम लोग योगी के गढ़ में योगी जी को हराने का काम किए हैं। समाजवादी पार्टी का वहाँ का सांसद हुआ था। इस बार श्रीमती काजल निषाद जी गोरखपुर जनपद से चुनाव जीत रही हैं। काफ़ी अंतर से हम लोग रवि किशन को हराने का काम करेंगे। लेकिन आप देखेंगे इधर राहुल गांधी तो आपके साथ नजर कहीं आ नहीं रहे हैं, फिर कैसे ये? राहुल गांधी जी नजर आएंगे। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी अपना का गठबंधन हमारा है और गठबंधन में ये दोनों लोग मिलके हम लोग भाजपा को 80 का 80 सीट हराने का काम करेंगे। अच्छा, योगी जी लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने माफिया राज यहाँ से खत्म कर दिया और समाजवादी पार्टी को जोड़ते हैं कि ये माफियाओं की पार्टी है। योगी जी खुद माफिया हैं। आज तक बताइए पूरे हिंदुस्तान में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा खुद वापस लिया? ये अपना खुद मुकदमा वापस में गंभीर धाराओं में ये वांछित थे योगी आदित्यनाथ जी। और गोरखपुर जनपद में ही उनका मुकदमा था और अपना मुकदमा स्वयं ही उठाए हैं। तो हमारे हिसाब से तो हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो अपना मुकदमा खुद वापस लिया। अच्छा, गोरखपुर के अलावा आपके आसपास के क्षेत्रों में क्या स्थिति इस समय सपा के पक्ष में? पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी पीडीए की हवा चल रही है, लहर चल रही है। हम लोग 80 का 80 सीट जीतने का काम करेंगे। आप बोलेंगे कुछ? क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र निषाद। सुभाष जी, युवाओं के लिए समाजवादी पार्टी में क्या स्थिति है? किस तरह का लोगों में उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। युवा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। युवाओं का नारा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। युवा इतने बेरोजगार इस समय हैं इस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट में जी। तो युवा तो साथ ही है हमारे। तो समाजवादी पार्टी की जो है, जो आप देख रहे हैं कि 80 सीटों में से पार्टी ये कह रहे हैं 80 की 80 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है 80 की 80 सीटें जीतेंगे। कह रही है, देख लेगी, हम लोग 80 की 80 जीत रहे हैं। लेकिन आप देखो, एक तरफ योगी हैं, दूसरी तरफ मोदी हैं। क्या उसका मुकाबला आपके अखिलेश यादव कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर लेंगे। क्या उनकी योजनाएं आपको क्या लगती है कि जनता को अपील करेंगी? देखिए, बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ी हुई है इस गवर्नमेंट में, किसान आत्महत्या कर रहा है, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। अब क्या क्या बताया जाए, चारों तरफ तो दिक्कत ही दिक्कत अच्छा, है। आप बताइए यादव जी, ये जो कहते हैं कि अभी जो है उप मुख्यमंत्री का एक बयान आया है कि जिस गाड़ी में भी सपा का झंडा देखो समझो उसमें कोई गुंडा बैठा हुआ, क्या कहेंगे इसको? आप ही बताइए। टेनी क्या है, कुलदीप सेंगर क्या है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है, ब्रजेश सिंह क्या है? आप स्वयं आकलन कर लीजिए ना, गुंडों की पार्टी किसकी है? खुद मुख्यमंत्री गुंडा थे, उनके ऊपर गंभीर धाराएं हैं। तो वो क्या है? वो माफिया की पार्टी नहीं है, गुंडों की पार्टी नहीं है। ब्रजेश सिंह क्या है, कुलदीप सिंह सेंगर क्या है? आप बताइए हमको। लेकिन पूर्वांचल में लोग कहते हैं कि जो दो बाहुबली थे उनके यहाँ से जाने के बाद योगी के पक्ष में हवा चल रही है। कुछ हवा नहीं चल रही है, हवा उनकी खराब है। इस बार किसान, नौजवान, दलित, पिछड़े किसान सब लोग समाजवादी पीडीए जो है, पीडीए परिवार समाजवादी पार्टी के साथ है और समाजवादी पार्टी की पूरे पूर्वांचल में लहर चल रही है। धन्यवाद आपका। गोरखपुर समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष जी। रजनीश जी, कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है लखनऊ से होके जाएगा। इस बार क्या रास्ता रोकेंगे, अपना रास्ता अपने आगे प्रशस्त करेंगे? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है जी 80 हराओ भाजपा भगाओ जी। और पूरी समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश का आम आवाम भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से भगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम निरंतर उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एक तरफ मोदी और योगी हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं और देखा ये भी जा रहा है कि राहुल गांधी ने अभी तक उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कोई चुनाव प्रचार में भी भाग नहीं लिया। क्या कहेंगे आप? अभी तो रोड शो हुआ था, न्याय यात्रा में भारत जोड़ो यात्रा। जो चुनाव का जो एक बहुत गर्मी होती है वो अभी दिखाई नहीं दे रही है। सब कार्यक्रम बन गया है, जल्दी ही आपको दिखेगा।
एक सवाल और पूछना चाहता हूँ आपको कि योगी लगातार ये कह रहे हैं कि हमने उत्तर प्रदेश से माफिया राज खत्म कर दिया और समाजवादी पार्टी को कहते हैं ये माफियाओं की पार्टी है, क्या कहेंगे आप? सर्वाधिक मुकदमे स्वयं जी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, जी उनके डिप्टी जो लोग हैं मुख्यमंत्री लोग उनके ऊपर, उनके मंत्रियों पर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर रहे हैं, जिसे उन लोगों ने स्वयं वापस ले लिया है। इसके अतिरिक्त रोज जो घटनाएं हो रही हैं हिंदुस्तान भर में, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माँ बेटियों के साथ दुराचार की घटनाएं हो रही हैं, निरंतर गरीबों पर अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, डकैती, छिनैती, अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पे हमले की बात करते हैं और ये कहते हैं बाकी इंडिया गठबंधन जो है ये भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? लोगों को कोरोना काल में जिस कंपनी की दवाई लगवा कर उस कंपनी से 5500 करोड़ रुपए का डोनेशन लेने वाले भी भ्रष्टाचार की बात करेंगे। सुपौआ हंसे चलनियों हंसे जौन में 72 छेद। हाँ, आप समाजवादी पार्टी को कितनी सीटें दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में? सीटें हम कौन होते हैं देने वाले? उत्तर प्रदेश की महान जनता समाजवादी पार्टी को निर्णायक बढ़त देगी और समाजवादी पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कार्यरत रोकने का काम करेगा। क्या अखिलेश जी को प्रधानमंत्री के रूप में भी देख रहे हैं आप? वो हमारे नेता हैं और हर कार्यकर्ता अपने नेता को प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेगा। धन्यवाद। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की अपनी अपनी दलीलें हैं और अपने पक्ष में अपने अपने तर्क हैं। अब ये देखना है कि इन नेताओं के कारण जो पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह बना हुआ है वो कहाँ तक चलता है और समाजवादी पार्टी कितनी सीटें जीतती हैं। आप देखते रहिए इलेक्शन मंत्रा और इसको सब्सक्राइब करना कभी ना भूलिए। उत्तर प्रदेश से और बहुत सारी खबरें और रिपोर्ट्स हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे, आपके पास भेजते रहेंगे। नमस्कार।